23 जून को पटना में विपक्षी दल की बैठक हुई। 15 राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए। सहमति बनी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 की लड़ाई लड़ी जाए। उसके लिए एक गठबंधन की तैयारी की जाए जो बीजेपी से टक्कर ले सके। इसके नाम की चर्चा अब होने लगी है। फाइनल मुहर अगली बैठक में लगेगी। लेकिन ये जो तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो एकजुट हैं और इनमें से एक राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, अपने दमखम के साथ नरेंद्र मोदी का विरोध करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में इस गठबंधन को कौन सा नाम दिया जाए, इस स्वरूप को आखिर किस नाम से आगे बढ़ाया जाए, नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्र प्रेम को कैसे टक्कर दिया जाए, देशभक्ति वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करके अपने पाले में लाया जाए, वैसे वोटरों को किस तरीके से एकजुट किया जाए कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पछाड़ा जाए, बीजेपी और मोदी के विजय रथ को रोका जाए। इसके लिए पूरी तैयारी हुई। बैठक में जो बातें हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें निकलकर सामने आई, उससे इतर हम आपको बातें बताने जा रहे हैं। बैठक में सबसे अहम जिस बात की चर्चा हुई उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये जो पीछे बैठक देख रहे हैं आप, ये 23 जून की तस्वीर है। 23 जून को एक और मुद्दे पर सहमति बनी जिसकी चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है। इन नेताओं को क्या नाम दें, अब इनका नाम सामने आ गया है और नाम भी बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से है कि भाजपा को उनके सबसे बड़े देशभक्ति वाले रंग में रंगने से रोका जाए। एक रंग विपक्ष का है, एक नाम विपक्ष का हो गया है। यह नाम जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह नाम अब खुलकर सामने आ गया है। दरअसल कई राजनीतिक दल के नेता जो इस बैठक में थे वो इस बात के लिए सहमति बनाने में लगे थे कि एक ऐसा स्वरूप इस गठबंधन के नाम को दिया जाए जो अब से पहले विपक्षी दल की गठबंधन को लेकर नहीं आया हो। सत्ताधारी दल को कैसे रोका जाए, सत्ताधारी दल के ही अस्त्र से उसे कैसे परास्त किया जाए, ऐसे नाम की खोज चल रही थी। और अब तक जिस नाम की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो नाम निकलकर सामने आया है, वो नाम ऐसे ही एक ब्रह्मास्त्र है जो फिलहाल इस गठबंधन को मिला है। फाइनल मुहर लगनी बाकी है लेकिन नाम सामने आ रहा है। ये जो तस्वीरें जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, इन तस्वीरों के बीच ये सहमति वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार, कांग्रेस के जो नेता हैं, राजद के जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी है, इन सभी लोगों ने एक सहमति बनाई। वामदल के जो नेता थे, देश भर के आए तमाम विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने एक सहमति बनाई और अब इसमें एक नाम सामने आया है। दरअसल जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पटना में इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया और उस रिलीज में उन्होंने बैठक के अंदर तय हुए नाम की घोषणा कर दी, बता दिया कि इस गठबंधन का नाम क्या होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, किस रंग में यह गठबंधन रंगेगा और कैसे बीजेपी के भागवा को टक्कर देगा, बीजेपी के देशभक्ति वाले स्लोगन को तोड़ देगा। दरअसल जो बातें लिखी गई है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आमंत्रण पर आहूत देश के प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद 15 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने और भाजपा संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया, जो व्यापक राष्ट्र हित में लोकतंत्र संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वागत योग्य संकल्प है।
आगे की बैठक जो जुलाई के पहले पखवाड़े में शिमला में आयोजित होने वाली है, जगह का चर्चा पहले दिन से चल रही है कि अब इस बैठक की अगवानी जो है कांग्रेस पार्टी को करना है, जो शिमला में बैठक होने वाली है। लेकिन बैठक में आने वाले मेहमानों को क्या नाम दिया जाएगा, किस नाम से उनको बुलाया जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय विपक्षी एकता की प्रक्रिया को नई ऊंचाई देते हुए एक देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन की सारी पूर्वापेक्षा पूरी करते हुए उसे ठोस स्वरूप दिया जाना है। ये वही नाम है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो सीधे तौर पे जो लिस्ट बनाया गया है और जो नाम दिया जा रहा था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो ये सीधे तौर पे देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन की चर्चा की गई है। इसका मतलब पीडीए नाम रखा जाएगा और ये सीधे तौर पर एक स्वरूप है जो तय किया जा रहा है और इसकी चर्चा इस प्रेस रिलीज में किया गया है जिसकी हम बातें कर रहे हैं। और यहीं से इस गठबंधन के नए स्वरूप की चर्चा तेज हो गई है, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। दरअसल देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन नाम रखने के पीछे जो गठबंधन के नेताओं का मकसद है वो ये है कि बीजेपी जब हर जगह अपनी नाकामियों में उलझ जाती है तो पूरे देश का रुख देशभक्ति की तरफ कर देती है। ऐसे में देशभक्ति के चादर से खुद को बचाए रखने की कोशिश अगर बीजेपी करती है तो उसके उसी चादर से हटाकर उसका पर्दाफाश करना है। और जो गठबंधन विपक्ष के नेताओं ने शुरू किया है उसका नाम भी उन्होंने उसी प्रकार रखा है कि अब विपक्ष के नेताओं के गोलबंदी को भी देशभक्ति से जोड़कर देखा जाएगा और देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन इसका नाम रखा गया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि बैठक के जो नाम पे चर्चा हो रही है वो आगे फाइनल रूप दिया जाएगा, यानी जुलाई के जो पहली पखवाड़ा में 15 दिनों के अंदर, जुलाई के महीने में 15 दिनों के अंदर जो बैठक होने वाली है शिमला के अंदर, उसमें इस पर मुहर लगा देना है। और ये बातें किसने कही उसकी हम चर्चा करें। दरअसल ये बातें डी राजा है, इन्होंने कही थी और यह सीधे तौर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि डी राजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में कर रहे थे, उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी और उन्होंने साफ कर दिया कि अब जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी है, उनके खिलाफ किस गठबंधन के तहत लड़ाई लड़नी है। तो ये तमाम तस्वीरें तय हैं और अब जो नया गठबंधन है उसका स्वरूप भी निकल के सामने आ चुका है और अब इसी गठबंधन के साथ जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। तो सीधे तौर पर देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ नए गठबंधन का स्वरूप ले रही है, जिसकी अगुवाई बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव कर चुके हैं और आगे अब कांग्रेस को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभालनी है। तो ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे, ये बैठक की बातें हम कर रहे थे और अब इस बैठक के अंतिम स्वरूप के साथ इसके नाम की चर्चा भी तेज हो गई, यानी राहुल, नीतीश, लालू ने नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक बार फिर से देशभक्ति के साथ गठबंधन की शुरुआत कर दी है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।